क्या हो गया भारत के नए राष्ट्रपति का ऐलान? अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह? बड़ा खुलासा। विपक्ष को तहस नहस कर देगा मोदी का ये मास्टर प्लान। दो बड़े फैसलों की आहट से दिल्ली की सत्ता में भूचाल। दोस्तों, दिल्ली में इस वक्त भूचाल जैसी हलचल है। वजह है मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाला बड़ा फेरबदल। राजनीतिक हलकों में साफ चर्चा है कि मानसून सत्र से ठीक पहले मोदी कैबिनेट का नया चेहरा सामने आ सकता है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत करीब 6 केंद्रीय मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम का खाका लगभग तैयार है, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। लेकिन असली सस्पेंस अब भी कैबिनेट को लेकर बना हुआ है। सीनियर पत्रकार प्रदीप सिंह के सीक्रेट खबर ने पूरी दिल्ली में तूफान खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस फेरबदल में मंत्रालय से हटाकर एक बहुत बड़ी भूमिका सौंपी जा सकती है। सोशल मीडिया पर भी कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट यही दोहरा रहे हैं कि राजनाथ सिंह जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। दोस्तों, साल 2027 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल पूरा होते ही भाजपा राजनाथ सिंह को देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतार सकती है, यानी रक्षा मंत्रालय से सीधे रायसीना हिल तक का सफर। वजह भी बड़ी मजबूत है। राजनाथ सिंह बीजेपी के सबसे सीनियर और संकटमोचक नेता माने जाते हैं। विपक्ष से लेकर एनडीए के हर सहयोगी दल तक उनकी स्वीकार्यता जबरदस्त है। उनकी साफ सुथरी और बेदाग छवि उन्हें देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बनाती है। चर्चा ये भी तेज है कि अगर राजनाथ सिंह राष्ट्रपति पद की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी परंपरागत लखनऊ लोकसभा सीट उनके छोटे बेटे नीरज सिंह के लिए खाली हो सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे पदों के बाद राष्ट्रपति पद उनके राजनीतिक सफर को एक शानदार पूर्णता देगा। इधर दूसरी सबसे बड़ी चर्चा गृह मंत्री अमित शाह को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक इस फेरबदल में अमित शाह को प्रमोट करके देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अगर ये कयास सच साबित होते हैं तो ये भाजपा के भीतर पावर स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव होगा। अगर राजनाथ सिंह वाकई रक्षा मंत्रालय छोड़ते हैं तो देश को एक नया रक्षा मंत्री मिलना तय है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के भीतर कुछ भरोसेमंद और प्रशासनिक रूप से मजबूत नेताओं के नाम पर मंथन चल रहा है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय जैसा संवेदनशील विभाग किसी कमजोर हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। एक बात एकदम साफ है, ये फेरबदल सिर्फ मंत्रियों के विभाग बदलने तक सीमित नहीं है। ये 2027 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी है, 2029 के लोकसभा चुनाव की बिसात है और सरकार के भीतर पावर बैलेंस को नए सिरे से तय करने का एक जबरदस्त रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक। तब में ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है जो अगले राष्ट्रपति चुनाव से लेकर 2029 की राजनीतिक रणनीति तक सब कुछ बदल देगा, या फिर यह केवल राजनीतिक अटकलों का हिस्सा है। इसका जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की राजनीति में हलचल अपने चरम पर है और हर नजर अब मोदी सरकार के अगले बड़े फैसले पर टिकी हुई है। बाकी दोस्तों, इस राजनाथ सिंह के राष्ट्रपति बनने पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहें हमारे, ताकि हर बड़ी खबर की सूचना आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।